सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। मैं हाजिर हूँ आपकी कक्षा 7 वसंत पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। आज हम उसके प्रश्न और उसके उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो में कविता को समझा था, अब उसके प्रश्न और उसके उत्तर का अभ्यास करेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला प्रश्न है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में अभ्यास दिया गया है यानी कि कविता से। तो हमारा पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो इसका उत्तर हमारा है प्यारे बच्चों, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। तो आज़ादी सभी को पसंद है, तो इसीलिए उनको पिंजरे में चाहे कुछ भी मिले लेकिन उनको वो पसंद नहीं है। उन्हें कड़वी निबोरी पसंद है, आकाश में उड़ना पसंद है और नदी का बहता जल पीना पसंद है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षियों की भी इच्छाएं होती हैं जैसे आपकी इच्छा होती है। तो आइए इसका उत्तर देखें। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। वे अपनी गति से उड़ान यानी तेज़ी से, जैसे हम बहुत तेज़ दौड़ना चाहते हैं वैसी वो आसमान में दौड़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं। पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों यानी कि तारों को चुगना चाहते हैं और क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। तो पक्षियों की इच्छाएं बहुत हैं प्यारे बच्चों, जैसे आपकी हैं। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। उम्मीद है पहले दो प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे, बहुत सरल और आसान हैं। प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न हमारा है, भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कविता है तो कविता में मुख्य जो बात होती है वो भाव होता है। शब्द महत्वपूर्ण होता है लेकिन भाव उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों कि इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता, आज़ाद होता, तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। असीम यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता, यानी कि मैं मर जाता, यानी प्राण का अंत हो जाता। तो देखिए, क्षितिज मिलन बन जाता कि या तो मैं वहाँ तक पहुँच जाता जहाँ धरती आसमान एक होते हैं, यानी कि जिस आसमान का कोई छोर नहीं है, या फिर मैं मर जाता। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो भाग है कविता से आगे प्यारे बच्चों, उसका देखिए, का जो प्रश्न है कि वो पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखने हैं। तो आप इसके उत्तर को लिखिएगा। हम अगला प्रश्न अभ्यास करने का प्रयास करते हैं कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं कि हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीद कर लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे। एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया जाता था। इसके अलावा तोते को मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया जाता था।
मेरा पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम याद कर लिए थे यानी रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था, क्योंकि वो पिंजरे में था, आज़ाद नहीं था। तो देख रेख हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पिंजरे में कोई भी पक्षी कैद नहीं रहना चाहता। तो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2, कविता से आगे। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार हमें लिखने हैं। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। आप भी अपने तरीके से अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन होता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं यानी कि गुलाम बना लेते हैं, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी ना हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे ना हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। तो प्रकृति का संतुलन बनाने में भी पक्षियों का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि हमने इस प्रश्न के उत्तर में देखा कि पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को खाने के सिस्टम को, कि घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खा जाते हैं, और अगर पक्षी ना हो तो टिड्डों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे फसलों नष्ट होंगी और मनुष्य भी उससे परेशान होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में एक और हिस्सा है प्रश्न अभ्यास का, भाषा की बात। वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्याकरण से जुड़ा होता है। तो भाषा की बात का हमारा जो प्रश्न है, आइए देखते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुण विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव यानी नेचर, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद यानी इन सब के बारे में जो जानकारी दे, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। तो किसी भी व्यक्ति और वस्तु के जो गुण बताने का काम करे वो गुणवाचक विशेषण होता है। साधारण तरीके से आप इस तरीके से समझें तो पाठ के अंदर जो शब्द आए हैं, कनक तीलियाँ, कटुक निबोरी, तारक, अनार, तो ये हमारे यानी अनार, तारक, अनार किसको कहा गया है, जो आसमान में तारे हैं उनको तारक अनार कहा गया। कटुक निबोरी, तो निबोरी की विशेषता क्या है कि वो कड़वी है। तीलियाँ यानी कनक माने सोना होता है, तीलियों की विशेषता क्या है, वो सोने की हैं। तो इस तरह हमने किसी चीज़ के गुण को जानने का प्रयास किया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न अभ्यास की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अगला हमारा और अंतिम प्रश्न जो है कि भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे। जब इसको हम सामासिक चिन्ह में बदलेंगे तो भूखे और प्यासे हो जाएगा, यानी जो डैश का निशान आपको दिख रहा है वो और शब्द में बदल जाएगा। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर हमें लिखने हैं। तो बहुत आसान है, आइए इसका उत्तर देखते हैं। दाल रोटी का क्या हो जाएगा, दाल और रोटी। अन्न जल का क्या हो जाएगा, अन्न और जल। सुबह शाम का, सुबह और शाम। पाप पुण्य का, पाप और पुण्य। राम लक्ष्मण का, राम और लक्ष्मण। सुख दुख का, सुख और दुख। तन मन का, तन और मन। दिन रात का, दिन और रात। दूध दही का, दूध और दही। केवल हमें दोनों शब्दों के बीच में और शब्द का प्रयोग करना है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का जो पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के है
के प्रश्न अभ्यास अच्छे से अब समझ आ गए होंगे। उससे पहली वाली वीडियो में आपने कविता को अच्छे से समझ लिया। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, समझ नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूँगा जल्दी ही एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अलविदा।